हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों के लिए कॉर्नफ्लेक्स और चूरा पोहा की बहुत ही टेस्टी नमकीन की रेसिपी लाए हैं, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है। फ्रेंड्स, त्योहारों में अक्सर सब लोग बनाते हैं इसको, होली में तो ज़रूर बनती है सबके घर में। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है चूरा है, चना है रोस्टेड, और कॉर्नफ्लेक्स है। ये मोटा वाला चूरा है फ्रेंड्स, बहुत बारीक वाला हमको नहीं चाहिए जो हम फ्राई करते हैं। थोड़ी सी मूंगफली है। अब यहाँ पे मैंने साबुत चना लिया है, क्योंकि हमारे घर में पापा को जो है साबुत चना भुना हुआ पसंद है। अगर आप चाहें तो रोस्टेड चना दाल ले सकते हैं। मैं इस चने को साफ़ करके इसका छिलका उतार लूँगी। अब देखिए, यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है, मूंगफली ले लिया है। क्वांटिटी अगर देखा जाए तो आप 4 कप चूरा ले रहे हैं तो 2 कप कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए, 1 कप जो है मूंगफली और 1 कप चना दाल ले लीजिए। इसी तरीके से चाहिए। चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है फ्रेंड्स। हमको कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए, नमकीन वगैरह, तो लोहे की कढ़ाई ज़्यादा समझ में आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लोहे की कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। अब कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई कर लेते हैं। और देखिए, इसी तरीके से बहुत जल्दी फटाफट से फ्राई हो जाता है। अब इसको एक छन्नी पे निकाल देते हैं, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। जब तक हम एक एक चीज़ फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अब इसी तरीके से हम लोग चूरा जो है फ्राई करके ये कॉर्नफ्लेक्स रख लेंगे। मक्के के आटे का भी ये चूरा होता है, एक तरीके से मक्के के आटे का चूड़ा है ये, अगर कहा जाए तो। वैसे हम लोग इसको कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं। कॉर्नफ्लेक्स की खट्टी मीठी नमकीन भी बहुत टेस्टी लगती है, वो भी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है फ्रेंड्स। तो वो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। आप एक बार, आज ये हमने सोचा कि प्लेन वाली बना के रख लेती हूँ। तो देखिए, कॉर्नफ्लेक्स फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चूरा फ्राई कर लेती हूँ। तो 2 बार मैंने कॉर्नफ्लेक्स देखिए फ्राई करके निकाल लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा चूरा भी फ्राई करके निकाल लूँगी। चूरा फ्राई करना फ्रेंड्स बहुत आसान है। आपके पास कोई अगर छन्नी जैसी करछी हो तो उसमें भी फ्राई कर सकते हैं, या छन्नी में भी फ्राई कर सकते हैं। उस केस में आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा कढ़ाई में। तो देखिए, बहुत जल्दी चूरा फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स। और आपको अगर लगेगा कि चूरा में ऑयल बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फ्राई करके किसी न्यूज़पेपर पर निकालते जाइएगा। हम तो छन्नी में निकालते जा रहे हैं, तो जो उसका एक्स्ट्रा ऑयल है आप देख रहे होंगे कि वो सारा नीचे निकल जाता है। और अलग प्लेट में रख देती हूँ पहले निकाल के, उसके बाद डालती हूँ। अब मूंगफली भी फ्राई कर लेंगे इसी में निकाल के। देखिए, मूंगफली हमको फ्राई करना है। मूंगफली फ्राई करते समय आप गैस को बहुत ज़्यादा स्लो मत रखिए, मीडियम रखिए। बहुत ज़्यादा हाई भी मत रखिए, जिससे कि आपकी मूंगफली जैसे ही आप उबलते हुए तेल में डालें तो वो चटकने लगे। देखिए, चना भी हमने फ्रेंड्स साफ़ कर लिया है। जो रोस्टेड चना हमने लिया था उसको भी मैं थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो ये भुना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर लो तो बहुत अच्छा लगने लगता है ये भी इस पर निकाल देती हूँ। और थोड़े से करी पत्ते ले लेते हैं फ्रेंड्स। करी पत्ते आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमको तो बहुत ज़्यादा मिला भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं अभी बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ये नमकीन 2 तरीके से बनाती हूँ फ्रेंड्स। एक पापा और मम्मी खाते हैं, और उनको जो है सिर्फ़ काला नमक डाल के पसंद है। तो मैं आधा अभी इस तरीके से बना रही हूँ और आधा अलग तरीके से भूनूंगी, उसमें सिर्फ़ काला नमक मिला के रखूँगी। तो वो पापा उसी तरीके से खाते हैं। अब इसमें कुछ मसाले हमने ले लिया है, आपको दिखाया मैंने। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा हमने अमचूर पाउडर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अभी ये फ्रेंड्स ऊपर मूंगफली बहुत गर्म थी, तो मैंने इन मसालों को फ्राई नहीं किया है, क्योंकि अभी ये चूरा बहुत गर्म है। तो इसकी गर्माहट से ये मसाले आराम से जो है पक जाएंगे, जितना हमको चाहिए उतना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसको तड़का देके अलग से पकाते हैं तो वो मसाले जल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। चलिए, चाय के साथ इसको निकालते हैं। और देखिए फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है ये चूड़ा और पोहा। हमको तो शाम की चाय के साथ, चाय हो शाम को और ये चूड़ा पोहा की नमकीन हो, तो चाय का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। क्यों ना आप भी इस त्यौहार में इस रेसिपी को बनाइए और चाय के साथ इस रेसिपी का मज़ा लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये नमकीन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो
चलिए फटाफट से बनाइए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।